दोस्तों हम लोग हमारी सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करें यानी एमका के प्रोडक्शन को लेकर। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रांस की। आप जानते हैं कि फ्रांस में हाल ही में इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक इमैनुअल मैक्रोन ने वहां पर जीत दर्ज करवाई है और ये उनका दूसरा टर्म है। यानी अगले 5 साल भी इमैनुअल मैक्रोन ही फ्रांस के राष्ट्रपति होने वाले हैं, जिसको लेकर भारत को भी कई सारी उम्मीदें हैं। भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप इस समय बहुत आगे जा चुके हैं और इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा योगदान इमैनुअल मैक्रोन का माना जाता है। इस समय इमैनुअल मैक्रोन को देखा जाए तो भारत के पक्ष में वो पूरी निष्ठा के साथ खड़े हैं। कोविड पेंडेमिक के दौरान हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करना हो, इस मामले में भी वो सबसे ज्यादा आगे रहे, तो कहीं ना कहीं भारत का भी इसमें एडवांटेज है। इसीलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इमैनुअल मैक्रोन को जीत की बधाई जरूर दें। चलिए बात कर लेते हैं उस खबर की जो कि आप देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बात की जाए एमका की तो एमका के लिए हम लोग बहुत सारी तैयारियां कर चुके हैं। इस समय की अगर बात की जाए तो एमका का जो प्री प्रोडक्शन है वो शुरू होने वाला है, जिसके तहत हमारा एचएएल और एडीए मिलकर एएमसीए के कुल 5 प्रोटोटाइप बनाने जा रहे हैं और ये प्रोटोटाइप बनने जा रहे हैं बेंगलोर स्थित एचएएल की फैसिलिटी में। इसी साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि जो एमका है उसे एसपीवी में डाल दिया गया है, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल। और हो भी क्यों ना, आप जानते हैं कि ये जो हमारा एमका है उसके ऊपर भारत का भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ निर्भर करेगा। जो भूतकाल में हमसे गलतियां हुई है उसको सुधारने के लिए भी एमका काम में आएगा। भारत की जो वर्तमान ताकत बनेगा वो भी एमका बनेगा और भारत आने वाले समय में कितना ताकतवर होगा इस बात का निर्धारण भी हमारे एमका की कैपेबिलिटीज ही करने वाली है। भारत की वायुसेना के इतिहास में अब तक का सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट एमका ही होने जा रहा है, जो कि 5.5 का एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। इसके लिए बाकी सारी तैयारियां तो हमने पहले ही कर रखी थी। इसके लिए कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज को हमने तैयार कर लिया है। किस तरह से इसका निर्माण कार्य शुरू होगा इन सब का रोड मैप बनाया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि जो हमारी सरकारी कंपनीज थी उन्हें यहाँ पर माइनर स्टेक के साथ रखा गया है। यानी जो शुरुआती 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे वो तो एचएएल बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा उस समय यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है प्राइवेट कंपनीज। एचएएल भी इसमें स्टेक होल्डर तो होगा लेकिन माइनर सा स्टेक उसके पास होगा। लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट कंपनीज की तो उनके पास मेजॉरिटी स्टेक होने वाला है। मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया था कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एचएएल को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पेशल एक नई फैसिलिटी बनाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 स्क्वाड्रन की संख्या में एमका का निर्माण होना है, जिसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि प्राइवेट कंपनीज ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, वही इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अगर बात की जाए हमारी सरकारी कंपनीज की जो इसमें माइनर स्टेक होल्डर होंगी वो केवल देखरेख के लिए होंगी। इसके लिए बताया जा रहा है कि एक कंसोर्टियम बनाया गया है। कंसोर्टियम के बारे में भी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी कंपनीज इंक्लूड होंगी। तो बताया जा रहा है कि 3 प्रमुख बड़ी कंपनियां जो होंगी वो इस कंसोर्टियम में शामिल होंगी, जिनके कंधों पर सारा भार होगा एमका को मैन्युफैक्चर करने का। वैसे इसमें कई सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, यानी जो प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इनमें मुख्य जो कंपनीज रहेंगी, मैंने आपको बताया कि ये 3 कंपनियां रहने वाली है जिनके नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। जो भारत की सबसे टॉप कंपनीज है ऑब्वियसली उन्हें ही शामिल किया जाएगा, लेकिन इन 3 प्राइवेट कंपनीज को सहयोग करने के लिए ढेरों प्राइवेट कंपनियां और भी काम करेंगी, जिन्हें निचले दर्जे पर रखा जाएगा, जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स और अलग अलग सामानों की व्यवस्था इन 3 बड़ी कंपनीज के लिए करने वाली है। और इस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस एमका को बनाया जाएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें होने वाला है वो ये होगा कि काम प्रॉपर होगा, पूरी सिंसियरिटी के साथ होगा। किसी भी तरह की लेट लतीफी यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आप जानते हैं कि किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन अपने पास नहीं रखती है। जबकि बात की जाए सरकारी कंपनीज की तो उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं, कई सारी लिमिटेशंस हैं, जिनकी वजह से लेट लतीफी तो बिल्कुल होनी ही थी। तो कुछ इस तरह के काम अब भारत में होने लगे हैं जो कि अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग देख रहे थे। यकीनन ये भारत के लिए एक नई क्रांति है, एक नया भारत है। इससे भारत के डिफेंस क्षेत्र को और आगे ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।